सारे ब्रज में बड़े भाव से सब लोग जो है नंद बाबा को बधाई देने लगे। इधर बधाई का हल्ला इतनी जोर से हुआ कि बरसाने में हल्ला पहुंच गया और बरसाने में ब्रजभानु जी के यहाँ पर श्री राधा जी का जन्म हुआ था। कन्हैया से 8 दिन पहले जो है राधा जी का जन्म हुआ था और आज बरसाने में से भी बधाई लेकर के आए ब्रजभानु जी और कहने लगे नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब लोगों ने मिलकर के बड़े भाव से बधाई दी। भैया रोहिणी भी आई और रोहिणी ने विचार किया आज तो मेरे गोपाल का जन्मोत्सव है तो मैं भी क्यों ना इस उत्सव में जाऊं और नंद बाबा के साथ में खूब रास रचाऊंगी। वहां पर मैया यशोदा के साथ में खूब गाऊंगी क्योंकि आज क्या हुआ बोले इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो भता श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो भविः। बोले सारे देवता जो हैं आकाश में तकतकी लगा करके भगवान के इस उत्सव को देख रहे हैं और साहब इतना उत्सव मनाया कि समय मालूम नहीं पड़ा कब सारा समय निकल गया। बड़े भाव से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इधर कंस ने विचार किया बोले काफी समय हो गया है कर को जो कंस को जो है कर दे करके आना है। तो क्या करा कि अपने चकड़ों में हीरे जवाहरात मोती माणिक्य और जो भी वस्तु राजा कंस को देनी थी कर में वो सारी जमा करके नंद बाबा जो है मथुरा की ओर चल दिए। जो छोटे छोटे राजा होते थे ना वो जो मेन बड़े राजा होते थे उन्हें कर देते थे। तो नंद बाबा ने सारी सामग्री जमा करके और मथुरा गए कंस जी के पास में। कंस ने जाकर के सारी भेंट दी और प्रणाम करके कहा बोले आपकी कृपा से मेरे घर में आज जब बूढ़ा हो गया 80-85 साल की आयु हो गई है मेरी तब भगवान ने कृपा की है और मेरे यहाँ जो है एक लाला हुआ है बालक का जन्म हुआ है। कंस ने भी खूब बधाई दी बोले तुम्हारा जो लाल है जुग जुग जीवे। आशीर्वाद लेकर के नंद बाबा जो वहां से निकले और इधर कंस ने क्या करा था कि वसुदेव और देवकी को कारागृह से कुछ समय के लिए छोड़ दिया था और नंद बाबा सीधे वसुदेव जी के पास वसुदेव जी से मिलने के लिए गए और वसुदेव जी से कहा बोले भैया इस दुष्ट कंस ने आपके 6 पुत्र मार दिए 7 पुत्र मार दिए। तब वसुदेव जी ने कहा बोले चिंता नहीं करते जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचे। बोले जो आपके यहाँ बुढ़ापे में एक बालक का जन्म हुआ वो भी मेरा ही समझूंगा मैं। जो आपके यहाँ बालक है ना
वो भी मैं ये समझूंगा कि कंस ने तो मेरे बालक मार दिए। आपके यहाँ मैंने सुना है दो दो पुत्र हैं, एक तो रोहिणी के गर्भ से हुआ है और एक यशोदा के गर्भ से हुआ है, वो दोनों भी मेरे ही बालक की चिंता क्यों करते हो। और वसुदेव ने कहा, बोले एक काम करो नंद बाबा, घर आप जल्दी जाओ। क्यों? क्योंकि कंस को पता चला है कि ब्रज में कई भगवान ने जन्म ले लिया है। तो जन्म ले लिया तो वो सब सैनिक सेनापति को घर घर भेज रहा है और ढूंढ रहा है कहां पर उसके काल ने जन्म लिया है और वो उसे मारना चाहता है। बोले अच्छा भैया, बोले हाँ, इसलिए छोटे छोटे जो बालक है ना उनको ये मरवाना चाहता है, आप शीघ्रता से घर जाइए। नंद बाबा सीधे घर गए। इधर कंस ने एक मीटिंग बुलवाई, सारे राक्षसों को बुलाया और कहा मेरे काल ने कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है, तो जहां पर भी जन्म लिया है उसे समाप्त करना है। सब राक्षसों को कहा, बोले सब 8 दिन पहले जितने बालक हुए हैं और 8 दिन बाद जितने होने वाले हैं सबको मृत्यु के घाट उतार दो। मंत्री ने कहा, बोले महाराज हमें अपने घर में कौन घुसने देगा, कौन अपने पुत्रों को मारने देगा। इतने में क्या हुआ, पूतना आ गई। पूतना ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं जो है अच्छा सा रूप बना करके जाऊंगी और अपना भेष बदल करके जाऊंगी और भेष बदल करके जा करके और जितने भी बालक हुए होंगे और मैंने सुना है नंद के यहाँ भी लाला हुआ है तो उसे भी समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा, अरे पूतना, तुझे अपने घर में कौन घुसने देगा, तेरा रूप तो देख, इतना काला कलूटा ये तेरा शरीर, ये तेरे 5-5 इंच के दांत, ये तेरे बाल जितने लंबे हैं और इतना बड़ा चेहरा लेकर के तुझे कौन अंदर जाने देगा। बोले आप चिंता मत करो, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगा। तो मैं अपना भेष बदल करके जाऊंगी। तब बोले भेष बदल करके जाऊंगी तब तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल तो अच्छे ब्यूटी पार्लर चल गए हैं ना, मैं वहां पर जाऊंगी और वहां से बढ़िया तैयार होकर के क्रीम पाउडर ये सब लगवा करके चली जाऊंगी। कंस ने कहा, ये तुम्हारे 5-5 इंच के लंबे दांत, बोले उसकी चिंता मत करो, मैं घूंघट निकाल लूंगी और ये दांत भी सही करवा लूंगी। बोले अच्छा। अब इधर पूतना जो है अपने स्तरों में कालकूट विष जहर लगा करके जा रही है, परमात्मा को समाप्त करने के लिए, भगवान को मारने के लिए साथ। और जैसे ही पूतना वहां पर गई ना तो सारे ब्रजवासी जो देख रहे थे पूतना को, बोले भैया बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, ये कौन है? और घूंघट लंबा था, क्योंकि ब्रज में नियम है आज भी साहब कि वहां पर घूंघट रहता है। और आजकल तो घूंघट की प्रथा धीरे धीरे बंद हो गई। गांव में तो आज भी घूंघट की प्रथा है, लेकिन शहरों में घूंघट कम हो गया है, बंद ही हो गया है। और घूंघट में तो बहुत अच्छा रहता है, घूंघट निकालना चाहिए, ये नारी का सम्मान है। तो घूंघट निकाल करके पूतना जा रही थी। आज भगवान पे विचार कर रहे हैं, बोले आओ पूतना, मैं विचार कर रहा था कब तुम आओ और कब तुम्हें मैं अपने धाम पहुंचाऊंगा। और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और विचार करने लगे। बोले जब मेरा त्रेता में राम जन्म हुआ ना, तब भी सबसे पहले ताड़का का वध किया, और आज जब कृष्ण जन्म हुआ द्वापर में,
तब भी पहले भूतना उसी को मारना पड़ेगा। और भूतना देखो कैसे गई, भगवान के पास में अपना रूप बदल करके गई, साहब श्रृंगार करके गई। अंदर तो भरा हुआ है कपट, छल भरा हुआ है अंदर, और बाहर से अपने शरीर को सुंदर बना करके गई। हम भगवान के पास तो जाते हैं, लेकिन भगवान से ये कह जाते हैं अपना रूप बदल करके भगवान के पास में, और क्या कहते हैं भगवान से, बोले मौसम दीन दीन तुम समान रघुबीर। बोले परमात्मा आपके समान तो कोई है नहीं, और मेरे समान दीन। इतना भगवान को हम पागल समझते हैं सर, भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। बोले भगवान जानते नहीं ये कैसा है। बड़े सीधे साधे खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दे दो वो दे दो। भगवान के सामने अपना भेष बदल करके जाते हैं। और भूतना भी भेष बदल करके गई, कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरत भला करके धत जैसे। कैसे पूछना, बोले मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन तो अंदर से मलिन है, कचरा भरा है अंदर, और तन को सुंदर बना करके गई है। हम भी ऐसे ही करते हैं साहब, अंदर तो कचरा भरा है, और परमात्मा से कहते हैं साहब मेरे समान कोई दीनहीन नहीं है, मेरे समान कोई दानी नहीं है, मेरे समान कोई धर्मात्मा नहीं है। वो परमात्मा सब जानता है, और परमात्मा कहता है तू सब जगह ढोंग कर लेना, सब जगह नाटक कर लेना, लेकिन जब मेरे सामने आएगा तो अपने वास्तविक रूप में आ जाना। लेकिन हम उस परमात्मा को भी नहीं छोड़ते साहब। अरे उस परमात्मा के पास जब भी जाना, और तब कहना प्रभु ये जो शरीर है मेरा अवगुणों की खान है, अवगुणों से भरा हुआ है परमात्मा। देखो राम जी के पास में शूर्पणखा भी गई और विभीषण भी गया था, लेकिन शूर्पणखा ने क्या कहा, बोले मोसम तुम सब पुरुष में मोसम नारी। बोले मेरे समान इस त्रिलोक में कोई नारी नहीं है, और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। कपट अंदर भरा है ना, बाहर से तो सुंदर बन करके चली गई, रूप बदल करके चली गई, लेकिन अंदर कपट भरा है। और विभीषण भी गया भगवान के सामने, और विभीषण गया ना, तो विभीषण ने क्या कहा, बोले प्रभु फलमंडली बस हूँ दिन राति। बोले कहाँ बसता हूँ मैं फलमंडली, जहाँ पर अत्याचार होता है, अधर्म होता है, और दिन रात मांस खाया जाता है, ऐसी जगह से मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने कहा, परमात्मा के सामने अपने अवगुण को प्रकट कर दिया विभीषण ने। तो परमात्मा ने क्या करा कि उसे गले से लगा लिया था। तो हम भी जब अपने अवगुण भगवान को, परमात्मा को बता देंगे, तो परमात्मा जो है हमें अपनी शरण में रख लेगा। और भगवान के पास जब भी जाओ ना, तो यही कहना, मेरा अवगुण भरा शरीर कहोरा कैसे डारो मेरा अवगुण भरा शरीर कहोरा कैसे डारो। जाना परमात्मा के सामने, बोले परमात्मा मेरा ये शरीर है अवगुणों की खान है, खदान है, और मैं तो आपके चरणों में आ गया हूँ। अब आपको इसको तारना है, और दया करके तार देना। कहना प्रभु से
मेरा अवगुण भरा सती कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा सती कहो ना कैसे परमात्मा से हे करुणा निधान, अब ये जो शरीर आ गया है, ये मन आपके पास में आ गया है, और अब मैं क्या करूं? मेरे से तो कुछ होता नहीं है, आप भी कुछ रास्ता बताओ। और परमात्मा से जाकर के कहना, आप करंदा हंसे मेरो मनवा, जब करंदा रोए आप करंदा हंसे मेरो मनवा, जब करंदा रोए आप करंदा हंसे मेरो मनवा, जब करंदा रोए चलता हंस मेरो मनवा, दास चलता रोए गोबरोग में निषद लगाए, कथा कीर्तन सोहे गोबरोग में निषद लगाए, कथा कीर्तन सोहे उलट सकती होना कैसे सोचे उलट सकती होना कैसे परमात्मा, ये जो मन है मेरा, जब भी पाप अगर करना होना जीव को, तो वो बड़े प्रेम से पाप करेगा। और लेकिन कहीं बोल दोगे, बोले भजन कर लो, जाकर के परमात्मा का ध्यान कर लो, तो ये उसमें नहीं लगता। अगर कहीं ओटले के ऊपर पत्ती अगर खेलना है, तो ये मन वहां जाकर के बैठ जाएगा, लेकिन आपके चरणों में नहीं लगता। मेरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे, मेरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे, मेरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे, मेरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे। राम नाम से कतरावे, कल कल काम सदा
बोले हे परमात्मा, ये जो शरीर है, ये शरीर जब भी इसे पाप करना होता है तो बड़े भाव से, बड़े चाव से पाप कर लेता है। और कहीं इस शरीर को बोल दिया जाए, इस मन को बोल दिया जाए, जाकर के कथा में बैठ तो क्या बोलता है, मारा तो घोड़ा दुखे साहब मारो बेटी से, या मारा तो कान दुखे मैंने सुनी देगी। और पाप करने का बोल दो, कहीं जाकर के पत्ती खेलने का बोल दो, कहीं चुगली करने का बोल दो, तो साहब दिन भर ना उठे, सुबह से शाम हो जाए तो परमात्मा से कहना ये अधर्म में क्यों जाता है। इसलिए है परमात्मा, ये जो शरीर है हमारा, ये अवगुणों की खान है साहब, और इसको जितना तपाओगे उतना ये परमात्मा की ओर लगेगा। जितने इसको सजा दोगे, ये जीव तो चाहता है कि श्रीखंड ही चाहिए, इसे गुलाब जामुन ही चाहिए, और जितना इसे आप इस संसार की जो वस्तु है ये देते रहोगे तो जीव उसकी लालसा और ज्यादा करता रहेगा। ये कहते हैं ना साहब, एकादशी का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, क्यों कहा जाता है? बोले ये सांसारिक जो वस्तु हैं उनसे ये शरीर, ये मन दूर रहे। जब दूर रहेगा ना तो ये इंद्रियां अपने बस में होंगी। ये इंद्रियां ऐसे बस में नहीं होती, ये भोगों से दूर रखना पड़ेगा हमारे शरीर को, इस मन को, तब जाकर के इंद्रियां बस में होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है, बोले भैया 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है तो एकादशी का व्रत करो। लेकिन होता क्या है, एकादशी का व्रत तो करेंगे लेकिन एक दिन पहले घर बोल देते हैं, अरे कल एकादशी है कुछ अच्छा बना देना। एक दिन पहले ज्यादा खा लेंगे, क्यों? क्योंकि कल एकादशी है ना, भूख लग जाएगी। और दूसरे दिन फलियार जब बनता है साहब, देखो नाना प्रकार के फलियार का भोग लगता है। अरे रोज हम सिर्फ दाल रोटी, दाल सब्जी चावल ये खा लेते हैं, लेकिन उस दिन तो फलियार में देखो आप नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। कोई पकोड़े बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। हाँ, आजकल तो बहुत चीजें चल गई फलियारी साहब। तो उस दिन हमें नियम तो ये भूखा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं इनको सारे सुखों से दूर रखना चाहिए। लेकिन खाने का अगर वजन तोलोगे ना आप, तो उस दिन जो हम रोज खाते हैं उससे ज्यादा एकादशी के दिन खा लेते हैं साहब। क्यों? क्योंकि आज हमारी एकादशी सुबह फलियार कर लिया, शाम को फलियार कर लिया, और दूसरे दिन ज्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि कल की एकादशी थी हमारी। अब कहाँ एकादशी बची साहब? अरे व्रत इसलिए कराया जाता है कि 15 दिन में एक दिन भूखे रहो। और नियम तो फलहार करने का है, फलियार करते हैं हम साहब। फलहार करो ना, एक फल ले लो, ज्यादा भूख लगती दूध ले लो। हम तो जहाँ पे जाते हैं, हमारे घर भी बोलते हैं एक दिन पहले बोल देते हैं, कल भैया एकादशी है तो फलियार लिया ना, साबूदाना लिया ना, सच्चा मोती। हम घर पे भी बोलते हैं, ये नहीं कि आप लोगों से बोल रहे हैं, घर पे भी बोलते हैं कि एकादशी करिए तो भूखे रहो थोड़ी देर, तब तो भगवान फल देंगे। भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये पका हुआ है या नहीं ये फल। जब भगवान की परीक्षा में पास हो जाओगे तो भगवान अपने धाम को निश्चित बुलाएंगे साहब। भगवान परीक्षा लेते हैं। कल भी आप लोगों को बताया ना मैंने कि भगवान ने परीक्षा ली, राजा मूर्धध्वज के अपने पुत्र को आरत से कटवा दिया साहब। और भगवान ने इसी परीक्षा ली, और हर व्यक्ति की परीक्षा भगवान लेते हैं। किसी परीक्षा ली साहब? नरसिंह मेहता की
अरे नानी बाई के ससुराल से पत्र आ गया, 1.25 मन दाख, 1.25 मन चाल और 1.25 मन काजू किशमिश, न जाने क्या क्या सामान। दादी सास के लिए स्नान करने के लिए, नहाने के लिए सोने की सिल्ला, पूरे गांव वालों के लिए मखमल के जरी के कपड़े, और नीचे लिख दिया साहब अगर ये सब नहीं ला सको ना तो आने की चेष्टा भी मत करना। तो क्या करा भगवान ने, पत्रिका तो गई, जैसे ही पत्रिका देखी ना नरसिंह मेहता ने, यहाँ तो नरसिंह मेहता के खाने के लाले पड़ रहे थे साहब। पूरे गांव में गया, पूरे नगर में गया, और नगर में जाकर के सबसे कहा, बोले भैया एक एक कपड़ा लेकर के चलो तो मेरी लाज बच जाएगी। लेकिन गांव वालों ने ठुकरा दिया, कह दिया जाओ अपने उस सांवरिया को बुलाओ जिसका तुम दिन रात भजन करते हो, उस सांवरिया को बुलाओ। क्या करे साहब, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस पत्रिका को रख दिया और अपने गोविंद को बुला लिया साहब। भगवान को जो करुण क्रंदन करता है, पुकारता है, तो निश्चित भगवान आते हैं। तो इन्हीं एक बार क्या हुआ कि नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने नरसिंह जी से कह दिया, बोले आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है और हर बार मैं करता हूं, इस बार पिताजी का श्राद्ध तुझे करना है। बोले ठीक है। पत्नी ने नरसिंह मेहता से कहा, अरे महाराज आपने श्राद्ध करने की हाँ तो कर ली, आपने और मैंने भोजन कब करा था ये भी तो याद करो। बोले तू चिंता क्यों करती है, तो करुणा निधान सबका पेट भरता है, तो आज मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध क्यों ना करूं। बोले ठीक है, लेकर के आइए सामान। नरसिंह मेहता गए और ब्राह्मणों के घर गए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। बोले ब्राह्मण देवता आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और आपको भोजन करने मेरे घर आना है। ब्राह्मणों ने कहा, बोले नरसिंह जी आपने कब भोजन करा था। बोले आप उसकी चिंता मत करो, आप तो मध्याह्न 12 बजे मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। आज ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, बोले देखते हैं आज ये नरसिंह मेहता हमें क्या जिमाता है। और वहां से सीधे किराना वाले की दुकान में चला गया नरसिंह मेहता जी महाराज।